हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग इतिहास के 8वां चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और इसके बाद मेरा इतिहास का सारा सब्जेक्टिव और सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा और आपको सिर्फ अब रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद आप जितना अब रिवाइज कर लीजिएगा आपको मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना ही ऑब्जेक्टिव में और ना ही सब्जेक्टिव में छूटने वाला, क्योंकि हम आपको उस लेवल पे पढ़ा चुके हैं कि इससे ज़्यादा आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम इससे ज़्यादा इससे बाहरी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। जितना पढ़ा है उसी में से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। और ऑब्जेक्टिव के सीरीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करके दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते हैं आज का मेरा, पहले हम शॉर्ट थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव के सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें 4 ही थ्योरी है, थ्योरी पॉइंट है कि मुद्रण की तकनीकी सब मुद्रण मतलब प्रकाशित करने वाले छापने वाला जो होता है ना मशीन, तकनीकी सबसे पहले चीन में, बाद में जापान में, कोरिया में विकसित हुआ। सबसे पहले कहाँ आया था मुद्रण मतलब छपाई करने की तकनीक? चीन में हुआ था। उसके बाद है कि 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। पेपर मिल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुई। उन्होंने बाइबल पुस्तक की छपाई की। मतलब क्या? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और उन्होंने ही क्या किया था? बाइबल पुस्तक की छपाई भी की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है जो सबसे बड़ा है। उसने क्या कहा था? मुद्रण को बोला था कि यह ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है जो क्या है? सबसे बड़ा है। मतलब सबसे बड़ा आविष्कार अभी के लिए फिलहाल माना जाएगा, जो सबसे बड़ा क्या तोहफा है। उसके बाद ये है कि इसका पॉइंट, अगला पॉइंट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया गया था। भारत में यदि बोला जाए सबसे पहले तो कब आया था? पुर्तगाली के धर्म प्रचारक के समय में 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस आया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गांधार भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। मतलब भारतीय द्वारा जो सर्वप्रथम प्रसारित समाचार पत्र था वह कब हुआ था? 1816 ईस्वी में हुआ था, जो गांधार भट्टाचार्य द्वारा साप्ताहिक क्या था? बंगाल गजट था। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि गांधी जी यंग इंडिया तथा हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। गांधी जी ने यंग इंडिया तथा हरिजन पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। उसके बाद है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1899 में हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। मतलब हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना कब हुई थी? इससे 2 क्वेश्चन बनेगा। 1899 में। और किसने की थी यह स्थापना? सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने यह की थी। और गांधी जी द्वारा कौन कौन सा पत्रिका संपादन किया गया था? दोनों को ऑब्जेक्टिव में 2 तरीके से, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव इस लाइन से बन जाएंगे कि इसका यंग इंडिया का और हरिजन 2 पत्रिका का इसने क्या किया था? संपादन किया था। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो कि थ्योरी में हम देख चुके थे, ये कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। हम देखे थे थ्योरी वाला पोर्शन में कि जर्मनी में क्या होता है? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब आया था? तो कब आया थे? 16वीं शताब्दी में भारत में क्या आया था? प्रिंटिंग प्रेस आए थे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाश किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अभी ही देखे थे किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका मतलब प्रकाशन किया था। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र क्या था?
तो ये भी हम थ्योरी वाला पोर्शन में देख के लिए थे, क्या था, बंगाल गजट था। मतलब थ्योरी आपको इस ढंग से बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको कवर हो जाएगा। यदि आप उतना पढ़ के गए तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम में बना के आ जाएंगे। सो आपको पढ़ने के बाद लग ही रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन का है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम मतलब किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार पहले तो कहाँ हुआ था, तो चीन में सर्वप्रथम क्या हुआ था, कागज का आविष्कार हुआ था। मुद्रण का भी आविष्कार कहाँ था, वहीं पे हुआ था। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई। पहला ऑप्शन है चीन, कोरिया, जापान या जर्मनी। तो सर्वप्रथम इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी। पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका, यहाँ पत्रिका होगा, पत्रिका का संपादन किया। तो पहला ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। इसमें हम देखे थे कि दो चीज़ का उसने संपादन किया था। एक तो क्या था, यंग इंडिया था, दूसरा क्या था, दूसरा हरिजन। मतलब दो पत्रिका का उन्होंने क्या किया था, संपादन किया था, हरिजन और यंग इंडिया का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरा 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का शुरुआत कहाँ से हुआ था। चीन, भारत, अमेरिका या कोरिया। तो सर्वप्रथम मुद्रण का आविष्कार कहाँ से हुआ था, चीन से हुआ था। पहला मेरा पॉइंट वही था। उसके बाद कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूस ने रूसो बोला, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो वह कहाँ का था, फ्रांस का दार्शनिक था रूसो। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। कुरान, गीता, बाइबल या बंगाली। तो सर्वप्रथम किसने किया था, बाइबल का किया था, जो कि कहाँ उसका जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था। पहला मेरा दूसरा पॉइंट वही था, और इससे हमको 2 क्वेश्चन भी बन रहा था। गुटेनबर्ग कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, जर्मनी में। और सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, बाइबल की छपाई किए थे। तो रहने देते आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग दूसरे तरफ भूगोल की तरफ बढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। क्योंकि भूगोल और इकोनॉमिक्स भी मेरा पूरा एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है सब्जेक्टिव पूरे अच्छे तरीके से। तो अब हम सारे का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। थैंक यू।